अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। पारा नंबर 29। आज हम कुरान मजीद के 29वें पारे का तहकीकी मुताला करेंगे, जो सूरतुल मुल्क से शुरू होकर सूरतुल मुरसलात पर ख़त्म होता है। इस पारे में कुल 11 सूरतें हैं, जिनमें तौहीद, क़यामत, जज़ा व सज़ा और इंसानी गफलत के मौज़ूआत को इंतहाई मुअस्सिर अंदाज में बयान किया गया है। इस पारे की सूरतें ज़्यादातर मक्की हैं और इनका मरकज़ी पैगाम इंसान को उसकी गफलत से जगाना, अल्लाह की आज़मत का एहसास दिलाना और आखिरत की फ़िक्र को दिलों में ज़िंदा करना है। हम आज इस पारे को तफसीर तबरी, तफसीर कुर्तुबी, रूहुल मानी और मारिफुल कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सूरतुल मुल्क, आयात 1 से 30। सूरतुल मुल्क मक्की सूरत है। इसकी 30 आयात हैं। इसे तबारक और अल-वाक़िआ भी कहा जाता है। हदीस में आता है कि ये सूरत कब्र के आज़ाब से हिफाजत करती है और जो शख्स हर रात इसे पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। तिर्मिज़ी, अबू दाऊद। मौज़ू 1, अल्लाह की बादशाहत और उसकी कुदरत। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जमा, बड़ी बरकत वाला है वो जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। आयत 1। तबारका का मानी ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात खैर व बरकत का सरचश्मा है। मुल्क से मुराद पूरी कायनात का इख्तियार है जो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई बादशाह, कोई ताकत, कोई हस्ती इस मुल्क में शरीक नहीं। ये आयत तौहीद का अजीम ऐलान है। अल्लाह की बादशाहत अबदी व अज़ली है। दुनिया की तमाम हुकूमतें आर्जी हैं, जबकि अल्लाह का मुल्क हमेशा कायम रहेगा। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तर्जमा, जिसने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया कि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। आयत 2। अहम नुक्ता, आयत में मौत को ज़िंदगी से पहले ज़िक्र किया गया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मौत की तख्लीक का मकसद इंसान को गाफिल ना होने देना है। मौत को हमेशा सामने रखो ताकि ज़िंदगी की कद्र हो और नेक आमाल में मशगूल रहो। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानी मिन तफ़ावुत। तर्जमा, जिसने 7 आसमान तह बतह बनाए तो रहमान की तख्लीक में कोई खामी नहीं देखेगा। यहाँ आसमानों की बेऐब साख्त को बतौर दलील पेश किया गया। अगर कायनात का इतना बड़ा निज़ाम किसी खालिक के बगैर चल सकता तो उसमें लाज़िमन खामियां होतीं, लेकिन उसकी बेनुक्स साख्त अल्लाह के वजूद और कुदरत की दलील है। मौज़ू 2, जहन्नुम की हौलनाकी और मुनकिरीन की नदामत। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नमा व बिअसल मसीर। तर्जमा, और जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र किया उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। आयत 6। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर। तर्जमा, जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चिंघाड़ना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। आयत 7। जहन्नुम का जानवरों की तरह चिंघाड़ना उसकी हौलनाकी को जाहिर करता है। अहले अज़ाब खुद कहेंगे कि काश हमने दुनिया में गौर किया होता और नबियों की बात मान ली होती। वाक़या, जब काफिरों से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था, तो वो कहेंगे कि हाँ, हमारे पास नबी आए थे, लेकिन हमने उन्हें झुठलाया और कहा कि अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा, तुम बड़ी गुमराही में हो। आयात 8 से 9। मौज़ू 3, गौर व फिक्र की दावत और अल्लाह की निशानियाँ। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। तर्जमा, क्या जिसने पैदा किया वो नहीं जानता और वो बारीक बीन खबरदार है। आयत 14। ये आयत उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि अल्लाह उनके राज़ों से वाकिफ़ नहीं। खालिक का इल्म हर ज़र्रे तक मुहीत है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फ़मशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। तर्जमा, वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को मुसख्खर कर दिया, बस तुम उसके किनारों में चलो फिरो और उसके रिज़्क़ से खाओ और उसी की तरफ दोबारा जाओगे। आयत 15। इस आयत में मेहनत, सफ़र और रिज़्क़ हलाल की तरगीब दी गई है।
तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं, बल्कि मेहनत करना और अल्लाह पर भरोसा रखना है। मौजू 4, काफिरों का अंजाम और आजमाइश। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम औरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। तर्जमा, कह दो भला बताओ, अगर तुम्हारा पानी जमीन में उतर जाए तो कौन तुम्हारे पास बहता हुआ पानी ले आएगा। आयत 30। ये आयत दिलों को झंझोड़ने के लिए नाजिल हुई। पानी इंसानी जिंदगी की बुनियाद है। अगर अल्लाह इसे बंद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत इसे वापस नहीं ला सकती। ये एहसान याद दिलाकर तौहीद की तरफ बुलावा है। सूरतुल कलम। सूरतुल कलम मक्की सूरत है, 52 आयात हैं। नून, ये हुरूफ मुक़त्ताआत में से है। मौजू 1, कलम की कसम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत अखलाक। नून वल कलमी वमा यस्तुरून। तर्जमा, नून, कलम की कसम और उस चीज़ की जो वो लिखते हैं। आयत 1। कलम की कसम खाकर इल्म की अहमियत को उजागर किया गया। लिखना, पढ़ना और इल्म फैलाना इस्लाम में इबादत का दर्जा है। व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। तर्जमा, और बेशक आप अखलाक के बड़े मर्तबे पर हैं। खुलुक़िन अज़ीम से मुराद वो कामिल दीन इस्लाम है जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिल थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, तो उन्होंने फरमाया, कान खुलुक़ुहुल क़ुरआन, आपका अखलाक खुद कुरान था। मौजू 2, एक बाग़बान का किस्सा, नेमत की नाशुक्री का अंजाम। वाक़या, अल्लाह ताला ने एक बाग़ वालों की मिसाल बयान की जो बहुत मालदार थे। उनके बाप ने वसीयत की थी कि गरीबों का हक़ दो, लेकिन बेटों ने आपस में तय किया कि हम सुबह सवेरे चुपके से बाग़ काट लेंगे ताकि मांगने वाले ना आने पाएं। फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून अल्ला यदख़ुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन। तर्जमा, बस वो चल पड़े और आपस में सरगोशी कर रहे थे कि आज तुम्हारे पास कोई मिस्कीन ना आने पाए। आयात 23 से 24। लेकिन सुबह पहुंचे तो देखा कि बाग स्याह हो चुका था। अल्लाह ने रात ही उसे तबाह कर दिया था। वो एक दूसरे को मलामत करने लगे और आखिर में उन्होंने एतराफ़ किया कि हम जालिम थे। 3 असबाक। 1, ज़कात और सदक़ा का बंद कर देना नेमत के ज़वाल का बायस है। 2, बड़ों की वसीयत का एहतराम दीन का हिस्सा है। 3, अल्लाह की नेमतों में गरीबों का हिस्सा है। मौजू 3, क़यामत का दिन और मुजरिमों की ज़िल्लत। यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊन इलस्सुजूदी फ़ला यस्ततीऊन। तर्जमा, जिस दिन पिंडली से पर्दा उठाया जाएगा और उन्हें सजदे की तरफ बुलाया जाएगा तो वो न कर सकेंगे। दुनिया में जो लोग सजदा करने से अकड़ते थे, क़यामत के दिन उन्हें सजदे का हुक्म होगा, लेकिन उनकी कमर अकड़ जाएगी और वो सजदा नहीं कर सकेंगे। दुनिया की तकब्बुर की सज़ा, आखिरत में ज़िल्लत। सूरतुल हाक़ा, आयात 1 से 52 तक। सूरतुल हाक़ा मक्की सूरत है, 52 आयात हैं। अल-हाक़ा क़यामत का नाम है क्योंकि उस दिन हर चीज़ अपनी हकीकत पर आ जाती है और हर वादा पूरा होता है। मौजू 1, कौमे समूद और आद की तबाही। कज़्ज़बत समूदु व आदुम बिल-क़ारिआ। तर्जुमा, समूद और आद ने खटखटाने वाली क़यामत को झुठलाया। आयत 4। वाक़या, कौमे समूद, इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाया और अल्लाह की ऊँटनी को मार डाला। नतीजा, एक चिंगाड़ ने उन्हें तबाह कर दिया। आयात 4-5। वाक़या, कौमे आद, इन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाया। अल्लाह ने उन पर 7 रातें और 8 दिन लगातार तंदो तेज़ आंधी भेजी, जिसने उन्हें गिरी हुई खजूरों की तरह कर दिया। आयात 6-8। वाक़यात बतौर इंज़ार बयान किए गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने वालों के लिए इन कौमों का अंजाम आईना है। कोई ताकत अल्लाह के अज़ाब को नहीं रोक सकती। वाक़या, फ़िरौन और क़ब्लज़ नूह कौमें। आयात 9 से 12 में बताया गया कि फ़िरौन ने भी अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की तो अल्लाह ने उसे गर्क कर दिया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, जब तूफ़ान आया तो अल्लाह ने उन्हें और उनके साथियों को कश्ती में बचा लिया। मौजू 2, क़यामत का दिन और नामाए आमाल। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी नफ़ख़तन वाहिदा। तर्जुमा, पस जब सूर में एक फूंक मारी जाएगी। आयत 13। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया। तर्जुमा,
बस जिसको उसका नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, लो पढ़ो मेरा नामा आमाल। आयत 19। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। तर्जुमा, और जिसे उसका नामा आमाल बाएं हाथ में मिलेगा वो कहेगा, ए काश मुझे मेरा नामा आमाल न दिया जाता। आयत 25। नामा आमाल का दाएं हाथ में मिलना खुशखबरी है, जबकि बाएं हाथ में मिलना रुसवाई है। आज हम अपने आमाल लिख रहे हैं, ये सोचकर हर गुनाह से बचना चाहिए। दोज़खियों की बात सुनकर दिल कांप जाता है। वो कहेंगे, ए काश मेरी मौत ही काफ़ी होती, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरी दौलत ख़त्म हो गई। मौजू 3, कुरान का सच्चा कलाम होना। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुआ बिक़ौली शायर। तर्जुमा, बेशक ये एक मुअज़्ज़िज़ रसूल का कौल है और ये किसी शायर का कलाम नहीं। आयात 40 से 41। काफिरों ने कुरान को शेर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहा। अल्लाह ने इसकी तरदीद फरमाई। ये वही इलाही है जिसमें थोड़ी भी मिलावट नहीं। सूरतुल माआरिज। सूरतुल माआरिज मक्की सूरत है। 44 आयात हैं। माआरिज का मानी है बुलंदी और चढ़ने के दरजात। फरिश्ते और रूह अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं। मौजू 1, अजाब की जल्दी मांगना और क़यामत का आना। सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअन लिलकाफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ। तर्जुमा, एक मांगने वाले ने उस अजाब के बारे में सवाल किया जो वाक़े होने वाला है काफिरों पर, जिसे कोई टालने वाला नहीं। शान नुज़ूल। नज़र बिन हारिस ने तंज़न कहा था कि अगर ये अजाब सच है तो ले आओ। अल्लाह ने जवाब दिया, वो अजाब आने वाला है और कोई उसे नहीं रोक सकता। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनतिन। तर्जुमा, फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल है। क़यामत का दिन काफिरों के लिए 50,000 साल के बराबर लंबा होगा, जबकि मोमिनों के लिए नमाज की मिक़दार। ये अल्लाह के ज़मानो मकान से मावरा होने की दलील है। हमारा वक्त और अल्लाह के यहाँ वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें जल्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। मौजू 2, इंसान की कमज़ोरी और मोमिनों की सिफ़ात। इन्नल इंसाना लखुलुक़ा हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। तर्जुमा, बेशक इंसान बहुत बेसब्रा पैदा किया गया है। जब इसे तकलीफ पहुँचे तो फरियाद करने वाला है, और जब इसे भलाई मिले तो रोकने वाला है। हलुआ वो इंसान है जो मुसीबत में घबरा जाए और नेमत में बखील हो जाए। ये इंसानी फितरत की कमज़ोरी है, मगर नमाज और सब्र से इसे दूर किया जा सकता है। मोमिनों की सिफ़ात जो इस आयत से मुस्तस्ना हैं: 1, नमाज का एहतिमाम। 2, ज़कात की अदायगी। 3, आखिरत पर ईमान। 4, अमानतों की हिफाजत। 5, हक़ की गवाही। 6, शर्मगाहों की हिफाजत। सूरतुन नूह। सूरतुन नूह मक्की सूरत है। 28 आयात हैं। ये सूरत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी दावती तारीख़ बयान करती है। 950 साल की सब्र आज़मा मेहनत, हर तरीक़े से तबलीग़ और आखिरकार कौम की ज़िद्दारी की वजह से बद्दुआ। मौजू 1, नूह अलैहिस्सलाम की 950 साला दावत। क़ाल रब्बी इन्नी दाउतु क़ौमी लैलन व नहारा। तर्जुमा, उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया। सुम्मा इन्नी दाउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा। तर्जुमा, फिर मैंने उन्हें खुलकर बुलाया, फिर मैंने उन्हें अलानिया और पोशीदा दोनों तरह समझाया। दावती उसलूब के 4 तरीक़े जो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनाए: 1, रात को खुफिया तबलीग़। 2, दिन को अलानिया तबलीग़। 3, ज़ाती मुलाकातें। 4, आम ऐलान। फिर भी कौम न मानी। ये आयात दाइयाने इस्लाम के लिए अमली सबक हैं। दावत के तमाम असालीब इस्तेमाल करो, नतीजे की फ़िक्र अल्लाह पर छोड़ दो। नूह अलैहिस्सलाम का सब्र हमारे लिए नमूना है। वक़द अदल्लू कसीरम वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला दलाला। तर्जुमा, और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया, तो तू ज़ालिमों को सिर्फ गुमराही में बढ़ा। जब किसी कौम की हिदायत का वक्त गुजर जाए और वो अपने कुफ्र पर अड़ जाए तो नबी की बद्दुआ भी कबूल होती है। ये अल्लाह की मशीयत है। मौजू 2, इस्तग़फ़ार से बरक़ात। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। तर्जुमा, तो मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश भेजेगा। इस्तग़फ़ार बारिश लाता है, रिज़्क़ बढ़ाता है और औलाद अता करता है। ये दुनियावी मुश्किलात का रूहानी इलाज है। सूरतुल जिन। सूरतुल जिन मक्की सूरत है। 28 आयात हैं।
اس میں جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک اہم ثبوت ہے۔ موضوع 1 جنوں کا قرآن سن کر ایمان۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ترجمہ: کہو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ آیت 1 واقعہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپسی پر نخلا کے مقام سے گزر رہے تھے اور نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزری، انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئی، پھر واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ یہ واقعہ طائف کے سفر کے بعد ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ سفر تھا۔ جب انسانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا تو اللہ نے جنوں کو ہدایت دی۔ کسی کا ٹھکرانا دعوت کو نہیں روکتا۔ موضوع 2 شرک کی تردید اور مسجدوں میں صرف اللہ کا ذکر۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ: اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ آیت 18 مسجدیں خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، وہاں کسی نبی، ولی یا بزرگ سے فریاد کرنا توحید کے منافی ہے۔ سورۃ المزمل آیات 1 سے 20۔ سورۃ المزمل مکی سورت ہے، 20 آیات ہیں۔ مزمل کا معنی ہے کپڑے میں لپٹا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ یہ سورت وحی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ موضوع 1 تہجد کا حکم اور تلاوت قرآن۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ترجمہ: اے کپڑے میں لپٹے ہوئے رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا سا۔ آیات 1 سے 2۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ ترجمہ: اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آیت 4۔ تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اور امت کے لیے نفل، لیکن اس کی اہمیت انتہائی ہے کیونکہ یہ دلوں کو نرم اور روحوں کو طاقتور بناتی ہے۔ ترتیل کی تشریح میں لکھا کہ قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھو، ہر حرف کو درست ادا کرو، معنی پر غور کرو، آیات رحمت پر خوشی اور عذاب کی آیات پر خوف محسوس کرو۔ موضوع 2 موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور صبر کی تلقین۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ ترجمہ: اور جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں شائستگی سے چھوڑ دو۔ حجر جمیل سے مراد انتقام نہیں بلکہ وقار کے ساتھ الگ رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی بدلہ نہیں لیا بلکہ صبر و وقار سے دعوت جاری رکھی۔ سورۃ المدثر۔ سورۃ المدثر مکی سورت ہے، 56 آیات ہیں۔ مدثر کا معنی ہے کپڑا اوڑھنے والا۔ اس سورت میں دعوت کا آغاز، خبردار کرنا اور منکرین کا انجام بیان ہوا۔ موضوع 1 دعوت کا آغاز اور تزکیہ نفس۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ ترجمہ: اے کپڑے میں لپٹے ہوئے اٹھو اور ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ آیات 1 سے 4۔ یہ آیات دعوت کے 5 اصول بیان کرتی ہیں۔ 1 اٹھنا اور متحرک ہونا۔ 2 انذار، لوگوں کو خبردار کرنا۔ 3 اللہ کی کبرائی کا اعلان۔ 4 اخلاقی پاکیزگی۔ 5 احسان کو بھاری نہ سمجھنا۔ موضوع 2 ولید بن مغیرہ کا واقعہ۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا سردار تھا۔ وہ قرآن سنتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ اس نے قرآن کو سحر یعنی جادو کہا۔ اللہ نے اس کا نام لیے بغیر اس کا حال بیان کیا اور اسے جہنم کی خبر دی۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر۔ ترجمہ: اس نے سوچا اور اندازہ لگایا پس وہ مارا جائے گا، کیسا اندازہ لگایا۔ ولید نے بہت سوچا کہ قرآن کو کیا نام دے، کہانی نہیں، شعر نہیں، جادو ہاں، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سچ نہیں۔ اللہ نے اس کی سوچ کو نقاب کر دیا۔ موضوع 3 جہنم میں لے جانے کے اسباب، سقر کے خازن۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ترجمہ: تمہیں سقر میں کس چیز نے داخل کیا؟ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آیات 42 سے 43۔ جہنمیوں کا پہلا اعتراف نماز کا ترک ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اسلام کا ستون ہے اور اس کا چھوڑنا دین سے دوری کا پہلا قدم ہے۔ سورۃ القیامہ۔ سورۃ القیامہ مکی سورت ہے، 40 آیات ہیں۔
یہ صورت قیامت کے دن کی تصویر کشی کرتی ہے اور انسان کے خالق کے سامنے جواب دہ ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ موضوع 1، قیامت اور نفس لوامہ کی قسم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ترجمہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ وہ ضمیر ہے جو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے۔ یہ ضمیر کا زندہ ہونا ایمان کی علامت ہے۔ جس شخص کا ضمیر مر جائے وہ انتہائی خطرناک حال میں ہے۔ موضوع 2، قیامت کے دن کی ہولناکی اور انسان کی آنکھیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ترجمہ، پس جب آنکھیں چوندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ آیات 7 سے 9۔ قیامت کی یہ تصویر کشی انسانی تخیل کو اس واقعے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آج جو سورج اور چاند بلند ہیں وہ اس دن بے نور ہوں گے۔ فطرت کی ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ باقی ہے۔ موضوع 3، انسان کی تخلیق، دلیل حشر۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ ترجمہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ آیت 36۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ ترجمہ، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ آیت 40۔ کہ جس اللہ نے انسان کو قطرہ آب سے پیدا کیا وہ یقیناً اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ آیت عقلی دلیل ہے۔ سورۃ الانسان۔ سورۃ الانسان، جسے سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں، مدنی یا مکی سورت ہے، 31 آیات ہیں۔ اس میں جنت کی نعمتوں کا تفصیلی ذکر ہے اور ابرار یعنی نیک لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ موضوع 1، انسان کی ابتدا اور آزمائش۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ترجمہ، کیا انسان پر ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ آیت 1۔ یہ آیت انسان کو اس کی اصل یاد دلاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب تم موجود ہی نہ تھے، اس کے بعد اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تو کیا اس احسان کا شکر ادا کرو گے یا ناشکری؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ ترجمہ، بے شک نیک لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ آیت 5۔ ابرار یعنی نیک لوگوں کی صفات۔ 1، اللہ کے نام پر کھانا کھلانا، چاہے مسکین ہو، یتیم ہو یا قیدی ہو، اور کہنا کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس سے محبت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ آیت 8۔ اس آیت میں علی حبہ کے 2 مطلب ہیں۔ 1، کھانے کی محبت کے باوجود دے دینا۔ 2، اللہ کی محبت میں دینا۔ دونوں مطلب درست ہیں اور یہی خلوص کی معراج ہے۔ قیدیوں کو کھانا کھلانا اسلام کی انسانیت نوازی کا مظہر ہے، یہاں تک کہ دشمن قیدی کو بھی بھوکا نہیں چھوڑا جائے گا۔ سورۃ المرسلات۔ سورۃ المرسلات مکی سورت ہے، 50 آیات ہیں۔ اس سورت کی خاص پہچان ہے کہ ایک آیت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ یعنی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، 10 سے زیادہ بار دہرائی گئی ہے۔ یہ دہرانا قیامت کی سچائی کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ہے۔ موضوع 1، قسمیں اور روز قیامت کا اعلان۔ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا۔ ترجمہ، قسم ہے ان کی جو یکے بعد دیگرے بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں۔ آیات 1 سے 2۔ امام طبری نے مرسلات کے بارے میں 2 اہم اقوال ذکر کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کے احکام لاتے ہیں، دوسرا قول ہے کہ یہ ہوائیں ہیں۔ دونوں کو اللہ نے اس لیے قسم کے طور پر ذکر کیا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ آیات 15 اور بار بار۔ یہ آیت کا بار بار دہرانا عربی بلاغت کا اعلیٰ ترین انداز ہے، جیسے ایک شاعر ہر بند کے بعد ایک مصرع دہرائے۔ یہ قیامت کی حقیقت کو ذہنوں میں نقش کرنے کا طریقہ ہے۔ موضوع 2، ماضی کی قوموں کی تباہی، انذار۔ الم نجعل الارض کفاتن احیاء و امواتن۔ ترجمہ، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب۔ ترجمہ، چلو اس کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔
जहन्नुम का धुआं 3 हिस्सों में बट जाता है जो अजाब देने वालों को घेर लेता है, न ये छांव देता है न आग से बचाता है। मौजू 4 इख्तितामी दावत फ़िक्र फ़इन कान लकुम क़ैदुन फ़कीदूनी। तर्जुमा, बस अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो मुझ पर चलाओ। व इज़ा क़ील लहुम उरकऊ ला यरकऊन वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। तर्जुमा, और जब उनसे कहा जाए कि रुकू करो तो वो नहीं करते, उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है। आयात 48 से 49। फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। तर्जुमा, बस इसके बाद किस बात पर ईमान लाएंगे। आयत 50। ये आखिरी आयत सवाल की सूरत में दिल को हिला देती है। कुरान से बड़ी क्या किताब हो सकती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन नबी आएगा? जब कुरान से हिदायत नहीं मिली तो किस किताब से मिलेगी? पारा 29 का हमारे लिए पैगाम। पारा नंबर 29 आज के मुसलमान के लिए एक मुकम्मल रूहानी लाइहा अमल है। इसका पैगाम 5 बुनियादी नुकात में सिमटा जा सकता है। 1. गफलत से बेदारी। सूरतुल मुल्क से लेकर सूरतुल मुरसलात तक हर सूरत इंसान को उसकी गफलत से जगाती है। हम दुनिया में मगन हैं, लेकिन मौत यकीनी है, हिसाब यकीनी है और जज़ा व सज़ा यकीनी है। अल्लाह की याद को दिलों में जिंदा रखना आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। 2. नमाज, इस्लाम का सुतून। जहन्नमियों का पहला एतराफ़ नमाज का तर्क है। अल-मुदस्सिर 43। आज मुसलमानों की अक्सरियत नमाज से गाफिल है। ये पारा हमें 5 वक्त की नमाज की तरफ शिद्दत से बुलाता है। 3. दावत का जज्बा। नूह अलैहिस्सलाम का सब्र। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी और हर तरीके से काम किया। हमें भी अपने ख़ानदान, मोहल्ले और मुआशरे में दावत दीन का काम जारी रखना है। नतीजे की फ़िक्र अल्लाह पर छोड़नी है। 4. इन्फाक, अल्लाह के लिए खर्च करना। सूरतुल इंसान ने अबरार की सबसे अहम सिफत बयान की, अल्लाह के लिए खाना खिलाना, शुक्रिये और बदले की तवक्को के बगैर। आज ज़कात, सदका और फलाही कामों में हिस्सा लेना इसी जज्बे का अमली इजहार है। 5. कुरान से ताल्लुक़, तरतील और गौर। सूरतुल मुज़म्मिल ने तरतील का हुक्म दिया। कुरान को समझकर पढ़ो, उसके मानी पर गौर करो, उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज करो। कुरान महज तिलावत की किताब नहीं, ये ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाबिता है। अगर ये लेक्चर मुफीद लगा तो लाइक करें, अपने अजीज़ों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा पारे का लेक्चर भी आप तक पहुँचे। अल्लाह हम सब को कुरान समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।